हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा लेक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी जिसने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लिंक पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, मीन्स एलिमेंट्री कैनल के लास्ट पार्ट को फॉर्म करता है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है कीकम और सेकंड पार्ट है कोलोन। अब जो कीकम है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का। अब जो हमारा कीकम है ये पाउच की तरह होता है स्ट्रक्चर इसका, तो जैसे लार्ज पाउच होता है वैसे स्ट्रक्चर होता है कीकम का। अब जो हमारा कीकम है ये कंटिन्यू होता है, बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उससे हमारा पार्ट जो कीकम होता है वो स्टार्ट होता है इलियम से। अब नेक्स्ट है हमारा कोलोन। अब जो कोलोन है ये सेकंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसे हम कोलोन कहते हैं, और कोलोन लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब जो कोलोन है ये चार पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है असेंडिंग कोलोन, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड है डिसेंडिंग कोलोन और फोर्थ है सिग्मोइड कोलोन। मीन्स कोलोन के चार पार्ट होते हैं। अब सबसे पहला असेंडिंग कोलोन, ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है असेंडिंग कोलोन। अब जो हमारा असेंडिंग कोलोन होता है इसे फर्स्ट पार्ट ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन को जो पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है असेंडिंग कोलोन। अब जो नेक्स्ट है कि असेंडिंग कोलोन बिगिनिंग पार्ट होता है। तो नेक्स्ट है कि जो असेंडिंग कोलोन होता है जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो असेंडिंग कोलोन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन जो कोलोन होता है उसका मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पोर्शन होता है, उसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। अब जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये सॉल्ट को, वाटर को जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको जाकर एब्जॉर्ब करता है। अब है हमारे डिसेंडिंग कोलोन। अब जो डिसेंडिंग कोलोन होता है ये पास करता है मटेरियल को डाउनवर्ड की तरफ, और जो डिसेंडिंग कोलोन है जो फीकल मैटर है, वेस्ट मैटर है, उसको स्टोर रखने का काम करता है। अब नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन टर्मिनल पार्ट होता है कोलोन का जिसे सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, और जो सिग्मोइड कोलोन है ये भी स्टोर करता है फीकल वेस्ट को। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें हमने बात करी कीकम की, असेंडिंग कोलोन की, ट्रांसवर्स कोलोन की, डिसेंडिंग कोलोन की, सिग्मोइड कोलोन की। अब हम रेक्टम और एनोस्कोपी भी पढ़ते हैं। अब है हमारा फंक्शन कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट फंक्शन है डाइजेशन, मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर डाइजेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जैसे अब बात करी थी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे मटेरियल जो थे, फूड थे, प्रोटीन था, फैट था, ये हमारे डाइजेस्ट हो गए थे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर है और हमारा ग्लूकोज है, ये डाइजेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो आयरन है और हमारे कुछ परगेटिव होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। तो ये हमारे फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन की। अब नेक्स्ट पार्ट है, पोर्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसे बोलते हैं रेक्टम। ये लोअर पार्ट है, लोएस्ट पार्ट होता है, मीन्स जो लोअर पोस्टेरियर पार्ट होता है पेल्विस के पास जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। अब जो रेक्टम है ये सिग्मोइड कोलोन और एनस के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अभी हमने बात करी कि रेक्टम लोअर पार्ट होता है। अब जो लोअर पार्ट है रेक्टम ये डायलेट हो जाता है, और डायलेट जो होता है उसे हम बोलते हैं रेक्टल एम्प्यूला। ये बात करी हमने रेक्टम की। अब नेक्स्ट है एनस। अब जो एनस है ये स्मॉल कैनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एनस बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 इंच लेंथ होता है। अब जो एनस है ये स्फिंक्टर होते हैं इसमें जिसे एनल स्फिंक्टर कहते हैं, और जो एनल स्फिंक्टर होते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। तो हमने बात करी अभी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो बाकी जो लास्ट लेक्चर थे उसमें जितने भी हमारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको हम डिस्कस कर चुके थे। माउथ पढ़ा था हमने कि माउथ की हेल्प से सबसे पहले फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, फिर माउथ के बाद जो फूड होता है हमारा फेरिंग्स में मतलब थ्रोट में पहुंचता है,
थ्रोट के बाद फॉरवर्ड होता है फूड हमारा ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद फूड हमारा पहुंचता है स्टमक में, स्टमक में के बाद फॉरवर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा रेक्टम में पहुंचता है, फिर एनस के द्वारा बॉडी से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट हो जाता है। बाकी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।